खबर आ रही है अर्चना तिवारी को लेकर। बड़ी खबर, लापता अर्चना का सुराग मिल गया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने पुष्टि की है 7 अगस्त से अर्चना लापता थी। 13 दिनों से लापता अर्चना तिवारी के मिलने की पुष्टि हुई है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने की है। दिव्यांशु के मुताबिक अर्चना सुरक्षित है और परिजनों से उसकी बातचीत हो चुकी है। इसके साथ ही वो रेल पुलिस के संपर्क में आ चुकी है। जल्द ही पूरे मामले में खुलासा होगा। बड़ी खबर आपको बता रही है, दिव्यांशु मिश्रा की तरफ से जो है बड़ा खुलासा किया गया। ठीक है, इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। ठीक है, जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। ये वही दिव्यांशु हैं, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु उर्फ अंशु मिश्रा, जिन्होंने इस मामले में कदम उठाते हुए कहा था कि कोई भी अर्चना तिवारी के बारे में जानकारी देगा उसे 51,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा था और अब उनका एक बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश से लापता हुई युवती अर्चना तिवारी के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है और अर्चना सुरक्षित है, पुलिस के संपर्क में है, ये दिव्यांशु का कहना सामने आया है। जांच के दौरान अर्चना का ग्वालियर कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था। बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी गायब होने से पहले लगातार एक कांस्टेबल के संपर्क में थी। यही नहीं, उसे कांस्टेबल ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी कराया। इस मामले में पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जो जानकारी अब तक मिल पाई है, ग्वालियर जिले के भंवरपुर थाने में पदस्थ कांस्टेबल राम तोमर का अर्चना तिवारी से फोन पर संपर्क हुआ था टिकट के सिलसिले में। अर्चना के लापता होने के बाद जब उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई तो ये राज सामने आया। कॉल डिटेल रिपोर्ट में सामने आया कि कांस्टेबल राम तोमर और अर्चना के बीच बातचीत हुई थी। इसी आधार पर जीआरपी की टीम ग्वालियर पहुंची और कार्रवाई करते हुए राम तोमर को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राम तोमर ने ही अर्चना के इंदौर से ग्वालियर तक का ट्रेन टिकट बुक कराया था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर पहुंची थी या रास्ते में ही गायब हो गई थी। इस बीच पुलिस अब ये जांच कर रही है कि अर्चना की गुमशुदगी में कहीं किसी साजिश की बात तो नहीं है। कांस्टेबल राम तोमर से जीआरपी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो दिव्यांशु मिश्रा का इस बीच एक बड़ा बयान ये आया है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है, परिवार के संपर्क में भी है। ये बड़ी खबर है और ये बड़ा जो अपडेट सामने आया है इस पूरे मामले में। लगातार 12 दिन हो चुके, 12 दिन के बाद भी सवाल यही बरकरार था कि आखिर अर्चना गई तो गई कहां। और अब भी बड़ी खबर आ रही है, लापता अर्चना का सुराग मिल चुका है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है और दिव्यांशु के मुताबिक अर्चना सुरक्षित है। 7 अगस्त से अर्चना लापता थी और आज 19 अगस्त है। नारायण गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, ये दावा दिव्यांशु मिश्रा की तरफ से किया गया है, जो कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कि अर्चना सुरक्षित है, परिवार के संपर्क में है, रेल पुलिस के भी संपर्क में है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से 13 दिन बाद अर्चना तिवारी की पुष्टि होती है कि वो सुरक्षित है, अब पुलिस के संपर्क में परिजनों से बात हो चुकी है। ये हालांकि परिजन अभी तक खुलकर कभी अभी सामने नहीं आए हैं कि उनकी बातचीत हुई है या नहीं हुई, लेकिन अंशु मिश्रा जिस तरह से दावा करा, निश्चित तौर से वो हो सकती है, बातचीत हो सकती है। हालांकि बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये जो दिव्यांशु मिश्रा है वो राखी बंधवाया करते रहे अर्चना तिवारी से। इस साल चूंकि लापता हुई रही तो के संपर्क में नहीं आई है। देखना फिलहाल ये है कि रेल ये वही दिव्यांशु मिश्रा है नारायण, जिन्होंने 51,000 का इनाम घोषित किया था जानकारी देने वाले पर। बिल्कुल, ये वही दिव्यांशु मिश्रा है जो अर्चना तिवारी को अपनी बहन और जिले की बेटी मानते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले 51,000 की राशि तय की थी बताने वाला। और अभी भी सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी दी है कि अर्चना तिवारी अब सुरक्षित है। फिलहाल रेल पुलिस भी अभी तक खुल के सामने नहीं आई, वो ना ही अभी तक परिजन सामने आकर कुछ बताया है। अब सवाल ये है नारायण, जब दिव्यांशु मिश्रा ये कह रहे हैं कि अर्चना सुरक्षित है, वो रेल पुलिस के संपर्क में है, परिवार के भी संपर्क में है, ये दावा वो कैसे कर रही है? क्या उनकी कोई बातचीत हुई है या परिवार वालों ने उन्हें कुछ कहा है? कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई? इस मुद्दे पे जब हमने उससे सवाल किया तो उनका कहना ये है कि
परिजनों से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन रेल पुलिस और अर्चना तिवारी से जहां तक उनकी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि उनके जो साथी हैं वो भी दिव्यांशु खुद जाके उनकी तलाश में भोपाल और नर्मदापुरम जाते समय कई जगहों में वो उनके लोग और वो खुद पहुंचे हुए थे उनकी तलाश के लिए। लेकिन ये किनके माध्यम से जानकारी सामने अभी तक उन्होंने कुछ भी बात जाहिर नहीं की है। और जो ये राम तोमर कांस्टेबल है, उनकी क्या भूमिका इस पूरे मामले में? उनका कोई नाम, उनका कुछ जिक्र किया? जी, जिस तरह से मामला सामने आया कि राम सिंह तोमर जो ग्वालियर में आरक्षक हैं, उन्होंने उसकी टिकट कराई है, ये उसका और अर्चना के बीच में क्या संबंध है, क्या वो दोस्त हैं, मित्र हैं या उससे बढ़कर कुछ है, ये तमाम जो बातें हैं उसकी जांच होगी, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकता है। आपकी कोई बातचीत परिवार वालों से हो पाई अब तक, नारायण? जी बिल्कुल, जब हमने परिजनों से बात करने की कोशिश तो वो हालांकि अभी मीडिया से बच रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये दूरी क्यों बनाई जा रही है ये भी अभी तक बात सामने नहीं आई है। निश्चित ही वो परेशान है बेटी के लापता होने से, तो अब देखना ये है कि वो बातचीत में क्या निकलता है सामने और कब तक वो घर लौट पाती है। सवाल ये है कि ग्वालियर, कटनी, नर्मदापुरम कहाँ है आखिर अर्चना? जी अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है कि वो नर्मदापुरम में है, ग्वालियर में है या कटनी में है। बहुत शुक्रिया नारायण जानकारी साझा करने के लिए। तो युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष है दिव्यांशु और उनके मुताबिक अर्चना सुरक्षित है। परिजनों से उनकी बातचीत हो चुकी है। एक बार आपको सुनाते हैं आखिर क्या कहा दिव्यांशु मिश्रा ने। सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी, ठीक है। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ठीक है। जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। देखिए, सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी, ठीक है। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ठीक है। जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। तो ये दिव्यांशु मिश्रा है जिनको आप सुन रहे थे। इन्हें राखी बांधा करती थी अर्चना तिवारी और ये पुष्टि कर रहे हैं कि अर्चना सुरक्षित है, कहीं वो पानी में नहीं गिरी है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और उनके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात परिवार वाले कर रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने सब कुछ मना किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला 8 अगस्त से शुरू होता है। 7 अगस्त से 8 अगस्त को परिवार वाले कटनी साउथ स्टेशन लेने के लिए जब पहुंचे तो वहां पर अर्चना नहीं मिली, जिसके बाद से ही परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे। सीट पर सिर्फ उनका एक बैग था, बैग में राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट रखे हुए थे। अर्चना का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। आसपास उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मिली। चिंता होने पर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस और जीआरपी हर संभावना को तलाश रही है। अधिकारियों ने आसपास के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, ट्रैवल एजेंसियों को सूचना दी थी। अर्चना तिवारी के लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल था और कटनी के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब एक बड़ी बात ये कही है कि अर्चना सुरक्षित है, अर्चना का सुराग मिला है और अर्चना के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुए हैं। वो रेल पुलिस के संपर्क में भी हैं और परिवार वालों के संपर्क में भी हैं। और चलिए अब एक नजर टॉप 20